हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, यानी कि जो दूषित पानी होता है ना, उसकी स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं हम। चलो देखते हैं उसमें। ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी डर्टी। आर यू सरप्राइज? Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sink, shower, toilet, laundries is dirty. It is called the wastewater. This is used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought where the wastewater goes and what happens to it? अब क्या होता है कि हम जो घर में यूज़ करते हैं ना पानी, उसी को पानी को हम क्या करते हैं, गंदा बना देते हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि क्या गंदा, ठीक है, आप सरप्राइज भी हो जाओगे इससे। लेकिन हाँ, ठीक है, जो रीच होते हैं लेदर में वो, और फिर जो ऑयल मिक्स होता है, ठीक है, उसके साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मिक्स हो जाती है पानी के साथ, और वो क्या करती है, वो पानी को गंदा कर देती है। और गंदे पानी को क्या कहते हैं, हम वेस्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, और फिर ऐसा ही जो पानी है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसकी इफेक्ट क्या होती है। वाटर अवर लाइफ, ठीक है, पानी है वो हमारा जीवन है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए तो कहते हैं ना, जो जल है वही जीवन है। ठीक है, आज हम जल को बचाएंगे तो कल वो हमारे लिए ही काम आएगा। ठीक है, अब आपको एक चार्ट है वो कंप्लीट करना है, जैसे कि क्लीन वाटर पुट टू यूज। ठीक है, क्लीन वाटर यानी कि जो स्वच्छ पानी, उसका यूज कहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, एक तो पीने में है, ड्रिंकिंग के लिए, बाकी तीन आपको सोच के लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल. It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. These account for a large number of water-related disease and even a death. अब क्या होता है कि आज की तारीख में भी कई सारे लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। करीबन हजारों लोगों को पीने का स्वच्छ पानी न मिलने की वजह से उसको कई सारी बीमारियां भी हो चुकी हैं, और कई सारे जो लोग हैं वो उसमें मर भी गए हैं। People, even children, walk for several kilometers to collect clean water as you read in chapter 16. ठीक है, तो आप जब चैप्टर 16 पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उसको भी कई किलोमीटर तक दूर जाके पानी मिलता है। ठीक है, यानी कि पानी के लिए उसको बहुत ही दूर तक जाना पड़ता है। ठीक है, वहां से ही उसको मिलता है। आगे देखते हैं। इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर अ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो क्या एक बहुत ही गंभीर समस्या नहीं है ह्यूमन के लिए। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग scarcity of a fresh water due to the population growth, pollution, industry development, mismanagement, and other factors, releasing the urgency of the situation on the World Water Day on 22 March 2005. अब क्या होता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएंगी, उद्योग है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मिस मैनेजमेंट जब तक होता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, पानी है उसका यूज़ है वो वेस्ट के तौर पे किया जाएगा। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन उसका आउटपुट है वो बहुत ही कम मिलेगा। और इसी चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है उसने 22 मार्च को 2005 को, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था, और उसकी जब जनरल असेंबली बुलाई गई थी, ठीक है, तब क्या हुआ था, द पीरियड 2005 to 2015 as the international decades for action on वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, तो जो 10 साल का ये पीरियड है, यानी कि 2005 से लेके 2015 तक, ठीक है, ये 10 साल का जो गैप है जिसको हम डिकेड्स कहते हैं, वो पूरा का पूरा डिकेड से वो किसके लिए रखा गया था, तो वाटर फॉर लाइफ के लिए। ठीक है, यानी कि पानी बचाओ अभियान के लिए ही रखा गया था। All efforts made during these decades aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. और इसी 10 साल में क्या करना था, 10 साल में सिर्फ एक ही टारगेट था कि जिस भी पीपल को पानी नहीं मिलता था ना, उसका नंबर है वो हमें कम से कम कर देना था। मतलब कि जो जिसके पीपल के पास भी पीने का पानी नहीं था ना, हमें मैक्सिमम नंबर में पीने का पानी वहां तक पहुंचाना था। ठीक है, ताकि सब लोगों को पीने का पानी मिलता रहे। देयर हैज बीन अ
perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot of to achieve. ठीक है, हाँ ये टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिसको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है. क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट बिफोर इट एंटर अ वाटर बॉडी और इज reuse. This process of water waste treatment is commonly known as sewage treatment. It takes place in several stages. ठीक है, तो जो पीने का पानी है ना, मतलब कि उसको अगर कोई भी वाटर बॉडी में डालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पानी को क्लीन करना पड़ेगा. और ये क्लीन करने की जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसेस है ना, उसी को कहते हैं सीवेज सिस्टम. ठीक है, यानी कि जहाँ पे पानी है वो अच्छी तरह से पीने लायक बनाया जाता है, वो है सीवेज ट्रीटमेंट. अब देखते हैं व्हाट इज अ सीवेज. ठीक है, तो ये सीवेज क्या होता है बच्चों. तो सीवेज इज अ वाटर वेस्ट released by homes, industries, hospital, office and other use. It also includes the rainwater that has run down the street during a storm or a heavy rain. The water that washes off roads and rooftop carried harmful substance with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water, which has a dissolved and suspended impurities. अब जो पानी है, जो सीवेज है ना, उसका मतलब क्या होता है कि सीवेज है वो एक लिक्विड है जिसमें कई सारे जो सब्सटेंस हैं वो मिले हुए हैं. ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो घर है वहाँ से भी रिलीज किए जाते हैं, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है. ठीक है, तो जो हम लिक्विड कचरा है जो बाहर फेंकते हैं ना, उसी को कहते हैं सीवेज. सीवेज में सिर्फ घर का ही और या ऑफिस का ही कचरा नहीं है. ठीक है, जो बारिश से पानी गिरता है उसके साथ साथ जो रूफ में कचरा है वो मिक्स हो जाता है ना, उसी को कहते हैं सीवेज वाला लिक्विड. ठीक है, तो ये सीवेज वाले लिक्विड में सबसे ज़्यादा वाटर तो पाया जाता है, लेकिन उसमें भी और भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं जो क्या करते हैं, वो सीवेज को इम्प्योर कर देते हैं. अब देखते हैं एक्टिविटी 18.2 में आपको और भी ऐसे कई सारे जो सीवेज के चीज़ें हैं, ठीक है, आपको उसको ढूंढना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है. उसका जो कलर है, ठीक है, उसका जो ऑड्यूलर है, ठीक है, वो भी आपको चेक करना है. ठीक है, कलर है, ऑड्यूलर है, ठीक है, वो देखना है. अब देखते हैं हम सीवेज है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किस तरह से होता है. जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ठीक है, मतलब कि जो कार्बनिक अशुद्धियाँ है वो सीवेज में कौन सी होती है, जैसे कि ह्यूमन फीसेस. ठीक है, यानी कि जो मानव का जो मल होता है वो होता है. एनिमल वेस्ट होता है, ठीक है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, बाय प्रोडक्शन होता है, वो होता है. फिर है ऑयल है, यूरल है, ठीक है, यूरिन है. फिर है पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट है. तो ये सारे हैं वो कौन से हैं, कार्बनिक इम्प्योरिटीज हैं जो सीवेज में मिक्स होती है. फिर है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मतलब कि जो अकार्बनिक अशुद्धियाँ है ना, वो है जैसे कि नाइट्रेट है, ठीक है, फॉस्फेट है और मेटल है. ठीक है, तो ये सारी है वो क्या है कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, मतलब इसको हम आराम से ढूंढ भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. अब है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मतलब कि उसमें कौन से पोषक तत्व है, जैसे कि फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन तो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है उसमें. फिर है बैक्टीरिया, तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सच एज वाइब्रिया cholera, which causes a cholera, and salmonella paratyphi, which causes a typhoid. ठीक है, तो दो प्रकार के जो वायरस होते हैं वो हैं. ठीक है, तो कोलेरा और जो टाइफॉइड है ना, ठीक है, वो दोनों ही करवा सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो सीवेज है ना उसमें आए हुए हैं. ठीक है, तो वाइब्रो कोलेरा भी है और सेलामोला पैराटाइपी भी है. अब देखते हैं अदर माइक्रोबेसिस. ठीक है, तो और भी कौन से तत्व उसमें होते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए यहाँ पे, माइक्रोबेसिस नहीं. सच एज अ प्रोटोजोन्स, ठीक है, विच कोजेज अ डाइसेंटेंटरी. ठीक है, तो जो प्रोटोजोन है मतलब कि जो मरडा होता है, जिसको हम प्रोटोजोन यानी कि मरडा कहते हैं, ठीक है, वो होता है. ठीक है, डाइसेंटरीज. अब हम देखते हैं वाटर फ्रेशनेस अप एंड इवेंचुअली जर्नी. ठीक है, तो जो वाटर है वो उसको ताज़ा हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वापस उसको पहले जैसा किस तरह से बना सकते हैं, और वाटर का जो वे है वो किस तरह से होता है. तो वाटर का वे हम देखते हैं बच्चों, तो हमारे घर में जो कचरा है, ठीक है, जो गंदा पानी है, वो एक छोटी सी पाइपलाइन के थ्रू
क्या होता है कि जो हमारी मेन स्ट्रीट होती है ना उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, और जो मेन स्ट्रीट होती है, ठीक है, वो एक बड़े सी जो मेन होल होता है ना आगे स्ट्रीट के कॉर्नर पे उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो छोटी छोटी स्ट्रीट की जो लाइनें होती है, ठीक है, वो जब मिलती है तो उसको कहते हैं सीवेज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीवेज सिस्टम क्रिएट हो चुका है। और जो सीवेज सिस्टम है, मतलब कि ये मान लीजिए आपका घर है, उसकी जो छोटी नाली है वो मेन स्ट्रीट में आके खड़ी हो गई, ठीक है। स्ट्रीट में कई सारे और भी मकान हो गए, ठीक है, और भी होम्स हो गए, तो उन सब की जो लाइन है वो स्ट्रीट की लाइन से कनेक्टेड है। और ऐसी कई सारी स्ट्रीट की लाइन जो मेन होल होता है ना उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा जो सीवेज सिस्टम है वो क्रिएट होता है। अब हम यहाँ पे एक टेबल है वो फुलफिल करते हैं, जैसे कि आपको टाइप ऑफ सीवेज दिया गया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उसका पॉइंट भी दिया गया है, तो उसमें कौन से कंटेनमेंट्स होते हैं, ठीक है, और भी कोई चीज़ उसमें है तो वो भी आपको यहाँ पे नोट करनी है, जैसे कि सुलूज वाटर, ठीक है। तो सुलेज वाटर है वो किस में है, तो किचन में से पाया जाता है, ठीक है, यानी कि गंदा पानी है वो किचन में से पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन से तत्व हो सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि उसमें ऑयली कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसमें सीड्स हो सकते हैं, उसमें वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा वो टेबल है वो फुलफिल करने की कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 18.3 में आपको क्या करना है, आपको जो सीवेज कैनल है, ठीक है, जो सीवेज है उसका पूरा रूट ड्रॉ करना है। आपकी आसपास की जो स्ट्रीट है उसकी जो लाइन्स है, ठीक है, जो मेन होल है उसका भी आपको निरीक्षण करना है। और जो ओपन मेन होल है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई ढक्कन नहीं लगाया गया है, ओपन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका भी आपको अच्छी तरह से निरीक्षण करना है और उसका चेक भी करना है कि उसका एंड कहाँ पे आता है, ठीक है। और जो सीवेज है जो कचरा है वो उसका निकाल कहाँ पे करते हैं वो भी आपको नोट करना है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना उसका हम सारवार किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छा किस तरह से बना सकते हैं। एक्टिविटी 18.4 में देखते बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको ना एक बड़ा सा जार लेना है, ठीक है, उसी जार में आपको क्या करना है, आपको 3/4 वाटर भर देना है, ठीक है, यानी कि 3/4 आपको पूरा का पूरा वाटर से भर देना है। मान लीजिए ये आपका जार है, ठीक है, तो ये जार का ढक्कन है यहाँ पे, और इतना तक हमें पानी भर देना है, और ये 4th हिस्सा है ना, ठीक है, वो ब्लैंक रखना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें ना जितनी भी सारी जो ऑर्गेनिक मैटर वो डाल देनी है, जैसे कि जो पीस ऑफ ग्रास है, ऑरेंज के जो छिलके है वो डाल सकते हैं हम, ठीक है, और थोड़ा सा हमें डिटर्जेंट भी डाल देना है, ठीक है, कुछ जो इंक की बूंदे हैं वो भी उसमें डाल देनी है, या तो कोई भी कलर भी हम डाल सकते हैं। और फिर क्या करना है, 2 दिन तक उसको सनराइज के सामने रख देना है, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करनी है। अब और हमें देखना है कि उसमें कोई जो बास है वो आती है, ठीक है, स्मेल आती है उसमें से, वो हमें क्या करना है, उसका चेकिंग करना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ना एरेटेटर लेना है, ठीक है। तो एरेटेटर है ना वो क्या है, वो एक वायु मिश्रित यंत्र है, ठीक है। एरेटेटर का मतलब है वायु मिश्रित यंत्र, जो क्या करता है, जो बबल्स होती हैं, जो एयर होता है ना उसको हमारे जो जार है ना उसमें मिक्स कर देता है। हाँ, इसके लिए कई सारे घंटों तक टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि हर एयर जो मिक्स होती है ना तब बहुत ही टाइम लगता है। तो एरोटेटर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको हिला अपने हाथ से भी हिला सकते हो, ठीक है, या तो यांत्रिक जो मिक्सचर आता है ना घर में भी जो स्टीरर होता है उसकी मदद से भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। और उसको आपको कई मिनट तक कई घंटे तक हिलाना ही है, फिर वापस 2 दिन सनराइज के सामने रख के उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ना एक एक्टिविटी करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ना एक बड़ा सा जार लेना है, ठीक है, और उसी जार पे आपको ना क्या करना है, आपको एक गरनी रख देनी है, ठीक है, और उसमें जो छोटी रहती बड़ी रहती है, ठीक है, और बड़े बड़े जो कक्कड़ आते हैं ना, ठीक है, पत्थर होते हैं वो भी रख देनी है। और जो हमने पानी तैयार किया था ना, जो एयर वाला पानी, उसमें उसको धीरे धीरे इसके ऊपर डाल देना है। फिर क्या होगा कि फिर ना वो पानी धीरे धीरे इस जार में पूरा का पूरा आ जाएगा। जब तक पूरा पानी यहाँ से निकल नहीं जाता ना तब तक ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी है। फिर पूरा पानी जार में आता है ना तो हमें क्या करना है, वापस ना थोड़ी 1 दिन बाद हमें उसमें क्लोरीन की जो गोलियाँ आती है ना, छोटी छोटी जो पिल्स आती है वो डाल देनी है। जब तक पानी पूरी तरह से क्लीन ना हो जाए ना तब तक हमें उसी पानी को क्लोरीन के साथ मिक्स करने की कोशिश करनी है। तो अब हमारा जो क्लीन वाटर है वो
यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बच्चों अभी इसको टेस्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें इसको स्मेल करना है, ठीक है, टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी उसके जो वायरस है, बैक्टीरिया है ना, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जो भी हमने 5 स्टेप यहाँ पे लिए हुए थे ना, वही हमें यहाँ पे दिए भी गए, ठीक है। जैसे कि जो हमने एयर, पहले तो हमने जो क्या किया था, जो पानी है उसको गंदा किया था, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने ये भी किया था, ठीक है। ये सारे उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं स्टेप के, तो आपको वो खुद से करने की कोशिश करनी है। तो दूसरा स्टेप हमारा ये भी था कि जो पानी है उसको हमने 2 दिन तक सनराइज के सामने रखा था। फिर हमने क्या किया था, जो एरेटर से, ठीक है, उसमें उसको हमने यूज़ किया था। फिर तीसरे स्टेप में हमने ये किया था कि जो जार है उसका यूज़ किया था, ठीक है, जो कक्कर है उसकी मदद से हमने पानी को क्लीन किया था। और फोर्थ स्टेप में हमने ये किया था कि जो क्लोरीन वाली गोली आती है ना, उसकी मदद से हमने पानी को क्लीन भी किया था। और पूरा सिस्टम हमने देख लिया, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर आराम से दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलो देखते हैं उसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमने अभी पानी क्लीन करने की कोशिश की थी ना, उसी तरह से जो हमारे पीने में घर पे पानी आता है ना, वो भी कुछ इसी तरह से क्लीन होता है। जैसे कि वहाँ पर भी जो बार स्क्रीन आती है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बार स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है कि जो भी हैवी जो मेटल और सब्सटेंस होते हैं ना, वो बार स्क्रीन में ही रुक जाते हैं और फिर पानी है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि उसमें क्या होता है कि जो ग्रीट और सैंड होते हैं ना, वो वहाँ से निकल जाती है। यानी कि ग्रीट और सैंड मतलब कि उसमें अगर धूल और मिट्टी है ना, तो वो भी वहाँ से ही निकल जाती है, तीसरे वाले में भी, ठीक है। और जो स्लज है, ठीक है, स्लज मतलब कि जो कादव है, जो कीचड़ है ना, वो भी क्या होता है कि वो भी साइड बाय साइड करके निकल जाता है। यहाँ पर भी हमें पिक्चर में दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि तालाब में भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जो स्लज होता है ना उसको निकालती है, ठीक है। तो ये है वाटर क्लीरिफाई का पूरा टैंक। और जब भी वाटर क्लीन होता है ना, तो क्या होता है, वाटर क्लीन होता है तो उसको दूसरी साइड अच्छी जो साइड होती है ना, उसमें रखा जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे एरेटर का यूज़ होता है, तो हमने भी एरेटर का यूज़ किया था बच्चों, आपको याद होना चाहिए, प्रोजेक्ट में ही किया था, ठीक है अभी। और एरेटर निकलने के बाद क्या होता है कि पानी है वो 97% क्लीन हो जाता है, ठीक है। जो स्लज होता है ना, वो भी निकल जाता है। और अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसको सैंड-ड्राई स्पीड्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो रेती होती है, जो मिट्टी होती है ना, उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हमने जार में प्रोसेस किया था वही। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, उस पानी में पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको क्लोरीन की गोली से और जो ओजन होते हैं ना, ऐसे कई सारे तत्वों से पानी को बैक्टीरिया निकाला जाता है, ठीक है। और वायरस भी निकाला जाता है, ठीक है। वायरस को भी वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, फिर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस तरह से हम पानी का क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब देखते हैं बिकम एन एक्टिव सिटीजन। तो हमें एक जागरूक नागरिक की तरह क्या करना चाहिए कि जो कचरा है ना, उसको हमें अच्छी जगह पे ही फेंकना चाहिए। मतलब कि जो भी कचरे की प्रॉपर प्लेस है ना, वहीं पे फेंकना चाहिए, ठीक है। जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कचरे में गलती से भी पानी गिर गया है ना, तो हमें पानी को भी अच्छी तरह से निकालने की जो प्रॉपर उसकी व्यवस्था है वो यूज़ करनी चाहिए, ताकि और भी पानी है वो खराब ना हो, ठीक है। अगर हो सके तो हमें म्यूनसिपालिटी उसको भी जान करनी चाहिए, ताकि जो भी जो ओपन ड्रेनेज है, ठीक है, जो खुली गटर है, उसको भी अच्छी तरह से हम बंद कर सके, ताकि उसमें कोई गिर ना जाए और बाकी का जो भी कचरा है ना, वो भी उसमें ना जाए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। तो हमें अच्छी से अच्छी हाउस कीपिंग जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी हमें एक पिक्चर में दिया गया है, जैसे कि जो हमारा कचरा है, ठीक है, जो वेजिटेबल वेस्ट है, उसको हमें डायरेक्ट फेंकने की वजह से फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो वाटर वे है उसमें हमें फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन डस्टबिन है उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर निकाल हो। वरना क्या होगा कि वो पानी और भी पानी को खराब करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई हमारी जो गोलियाँ हैं, ठीक है,
दूसरी बात ये करें कि कोई रंग है, ठीक है, कोई कलर है, उसको भी हमें पानी के थ्रू वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा का सीधा हमें डायरेक्ट हार्ड कचरा है ना, ठीक है, उसमें ही डाल देना चाहिए, जो हार्ड वेस्ट होता है ना उसमें ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैनिटेशन एंड डिसीज, ठीक है। अगर हम ये रहा, पुअर सैनिटेशन एंड कंटेनमेंट ड्रिंकिंग वाटर इज अ कॉजेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज, ठीक है। यानी कि अगर हमारी जो साफ सफाई व्यवस्था ही बहुत ही खराब होगी तो क्या होगा कि हमें गंदा पानी मिलेगा, अगर वही गंदा पानी हम पियेंगे तो हमें और भी कई सारी बीमारियों का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री, वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट अ सीवरेज फैसिलिटी। तो जब भी हम हमारे देश की ओर नजर करते हैं ना, तो कई सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जिसको अभी सीवरेज की जो फैसिलिटीज है ना वही नहीं मिली, मतलब कि जो गटर की व्यवस्था है ना वही नहीं मिली है। वो लोग क्या करते हैं, जो ओपन ग्राउंड होता है ना उसमें ही सारा का सारा कचरा फेंक देते हैं, जो रिवर्स होते हैं ना उसमें ही नहा लेते हैं, ठीक है। या तो जो कचरा है वो रेलवे ट्रैक में फेंक देते हैं ताकि और भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो और भी गंदा होता है और उसी वजह से कई सारे डिसीज हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो कोलेरा है, टाइफाइड है, ठीक है, पोलियो है, मिनिंगिट्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस है और डाइसेंटरी है, ठीक है, वो फैलने शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं अल्टरनेटिव्स अरेंजमेंट फॉर सेवेज डिस्पोजल, ठीक है। तो और हमें जो सुवेज होती है उसको निकालने के लिए और भी कई सारे जो फैसिलिटीज है, ठीक है, वे है वो ढूंढने चाहिए। जैसे कि बात करें तो टू इम्प्रूव सैनिटेशन low cost one side sewage disposal system are being encouraged. Example are septic tank, chemical toilet, compositional pits. Septic tanks are suitable for place where there is no sewage system, for hospitals, isolated building or a cluster of 4 to 5 house. तो आज के टाइम में तो जो अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है सीवेज की, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी स्तर पे ना पूरा का पूरा फैसिलिटीज़ डेवलप करना चाहिए। जैसे कि ऑन साइड फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, ठीक है, ऑन साइड सीवेज। तो ऐसी सीवेज कैसे बना सकते हैं, मतलब कि हम कोई वहाँ पे गटर की सुविधा ही नहीं मिल रही तो वहाँ पे हमें सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए, ठीक है। ज़मीन के अंदर सेफ्टी टैंक होगा और सारा का सारा कचरा है वो लैंड में ही अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो दूसरे जो अगर छोटे हॉस्पिटल है जिसमें 4 से 5 ही रूम है, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे छोटे छोटे सेफ्टी टैंक बनाने चाहिए ताकि वहाँ पे सीवेज जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत ही ना हो। Some organizations offer hygienic one side human waste disposal technology, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सैनिटेशन एट अ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस होते हैं उसको हम सैनिटेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप से, जो एयरपोर्ट से, हॉस्पिटल से, ठीक है। तो ऐसे बिजी प्लेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़े से मात्रा में उसका जो सैनिटेशन है वो करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो लोग भी आए ना वो बीमार ना पड़े, ठीक है। और गवर्नमेंट और लोग दोनों को सपोर्ट करके क्या करना चाहिए, दोनों को साथ मिलके ऐसी व्यवस्था है उसको बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को बार बार अपील भी करनी चाहिए लोगों के साथ और थोड़े से नियम भी बनाने चाहिए, रूल्स भी बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि उसका अच्छी तरह से निकाला हो सके। अब देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि उसका उपसंहार क्या है। तो उपसंहार तो यही कह सकते हैं कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमारियों से उतने ही दूर रहेंगे। अब देखते हैं महात्मा गांधी ने भी कुछ कहा है स्वच्छता के ऊपर। नो वन नीड्स टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था अगर मानवीय और उसकी जो आसपास की जो उदास है ना उसके लिए हमें किसी की भी वेट करना नहीं चाहिए, मतलब कि स्वच्छता है ना उसको करने के लिए हमें किसी का भी वेट नहीं करना चाहिए। अब है एरेटेशन। तो एरेटेशन है वो क्या है, वो एक वायु मिश्रण का यंत्र है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि जो झारक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमने देखा था
जो सुएज वाटर है, ठीक है, उसमें हमने देखा था फिर है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी हमने उसी में देखा था। फिर है बायोगैस, तो बायोगैस का यूज भी हमने देखा था कि किस तरह से हम जो सेफ्टी टैंक है उसकी मदद से बायोगैस से उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर है प्रदूषक, ठीक है, तो वो है कंटेनमेंट, ठीक है, कॉन्टिमिनेंट, तो कॉन्टिमिनेंट क्या है, तो जो प्रदूषक है, जो भी चीज को गंदा करता है वो है प्रदूषक होता है। फिर है सैनिटेशन, तो सैनिटेशन मतलब कि स्वच्छता करनी चाहिए। फिर है सीवेज, तो सीवेज है वो क्या है, वो गंदा पानी है, ठीक है। फिर है सीवेज, सीवेज का मतलब होता है गटर। फिर है सीवरेज, सीवरेज का मतलब होता है गटर सिस्टम, ठीक है। फिर है स्लज, स्लग का मतलब होता है कादव कीचड़, ठीक है। तो फिर है लास्ट में है वेस्ट वाटर, तो वो हमारा चैप्टर का नाम ही है, मतलब कि गंदा पानी, ठीक है। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर जो 17 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, 18 वाला है। थैंक यू।